वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से है, जहां एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। सिमरिया के कथियातू में ये क्रैश हुआ है। एयर एम्बुलेंस रांची से चतरा जा रही थी, तभी चतरा में क्रैश हो गया। दिल्ली ये विमान जा रहा था। मरने वालों में 2 पायलट भी शामिल है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 2 पायलट, एक डॉक्टर और मरीज शामिल थे। सभी को चार्टर्ड विमान से मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ। ये विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। डीजीसीए ने और एएआईबी ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं और बताया जा रहा है कि जो एविएशन की टीम है उनकी दिल्ली से रवानगी होगी। वो चतरा पहुंचेंगे इस घटनास्थल पर और यहाँ जाकर के जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ होगा। लेकिन जो प्राथमिक शंका है वो ये है कि खराब मौसम की वजह से इस विमान ने अपना नियंत्रण खोया और ये चतरा की इस जंगलों में क्रैश हो गया। लेकिन इसके साथ साथ क्या और भी कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि एक जो रिकॉर्डर होता है उससे भी आवाज़ देखी जाएगी कि आखिर क्या कुछ अंदर चला होगा, क्या कुछ हुआ होगा। तो अभी जांच का ये विषय बना हुआ है। एविएशन की टीम पहुंच रही है। इसके साथ साथ पायलट के जो परिजन हैं वो भी झारखंड पहुंच चुके हैं। और ये हादसे की जगह की तस्वीर आप देख लीजिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये प्लेन गिरता है, विमान गिरता है, किस तरीके से क्षतिग्रस्त होता है। जो लोग आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि पंखियां कहीं और टूटी हुई मिली, इंजन कहीं और टूटा हुआ मिला, विमान का कुछ हिस्सा कहीं और गिरा हुआ मिला है। और देखिए हमारे रिपोर्टर ओम प्रकाश ग्राउंड पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो चतरा का ये कसियातू गांव के पास मौजूद जंगल है जहां पर ये भीषण जो विमान हादसा है वो हुआ है। ये रेडबर्ड एयरवेज का जो एयर एम्बुलेंस है वो दिल्ली जा रहा था। बता दें कि संजय कुमार जो कि मरीज थे वो अपने जो 2 अटेंडेंट जिसमें एक महिला भी थी और एक पुरुष के साथ साथ 2 क्रू मेंबर और साथ में एक मेडिकल स्टाफ और एक डॉक्टर थे, वो मौजूद थे। और ये विमान जब इस वक्त इस जंगल से के ऊपर से गुजर रहा था उसी वक्त मौसम भी खराब था। उसी दरमियान जो ये विमान है वो अचानक से नीचे आने लगा, जो कि ग्रामीणों का भी कहना है। और उसके बाद एक तेज धमाके की आवाज होती है। पूरा जो विमान होता है वो यहीं पर आकर धराशायी हो जाता है। जिस तरह से छत विछत विमान है वो नजर आ रहा है, तो इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये हादसा जो है वो काफी भीषण है। तो पूरे मामले को लेकर अब जो है प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। तमाम शवों को यहाँ से निकाला गया है। सभी शव जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए चतरा अस्पताल में भेजे गए हैं। खासतौर से बात करें तो काफी तेज धमाके की आवाज आई थी। क्या कुछ आवाज बहुत कस के आई थी। 7 बज के कुछ 27-28 मिनट में पता चला कि कुछ ऐसा घटना के होने का होना है। इसी वजह से सब लोग देखने के लिए सब दौड़ पा रहे, तो पता नहीं चला। समझे ना, सब लोग बहुत परेशान थे। देखने रात में बहुत लोग आए, देखे घूमते घामते। इसी घटना में बहुत दुखद घटना है। अपने आप में बड़ी घटना है, बहुत बड़ा घटना आप लोगों ने जी तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी थी। झारखंड में अगर इस तरह की घटना, हवा भी, बिजली भी कड़की और बारिश भी हो रही थी। बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी। जैसे बिजली कड़की वैसे प्लेन हुआ है और जोर की आवाज आई थी। यही जोर की आवाज है कि धमाका हुआ जोर का। जी बहुत जबरदस्त आवाज हुआ था। हाँ, हम लोग सुने। उसी समय से हम लोग फोन घुराना चालू किए, मतलब इधर उधर से पता साइड से करने लगे फोन द्वारा। तब पता धीरे धीरे चला कि नहीं, हम लोग जंगल में भी घूर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो फिर पता चल गया लास्ट में। रात 12 बजे तक हम लोग जो है इधर ही मतलब जंगल में पूरा छान मारे हैं। पूरे सभी आदमी जितना गांव का थे, बहुत सारा, बहुत सिमरिया, इधर केंदू कसारी, सारे गांव का पूरे हम लोग जंगल में आके छान मारे हैं। हमको लगता है वो जब पंखड़ी कट हुआ ना, उसके लेकर के साउंड कुछ ज्यादा आया, बहुत भयानक साउंड आया। फिर एक बार साइलेंट हो गया, काफी तेज। हाँ, साउंड डर बारिश का टाइम था, बिजली भी कड़के, उसका बिजली के साथ साथ में इसका भी साउंड आया। साउंड आने के बाद में फिर अचानक से साइलेंट हो गया। बारिश भी था, बिजली कड़कना, धमाका साथ हुआ। उसी तरह से बहुत जोर से आवाज हुआ, दोनों चीज साथ ही में। एकदम पूरा कसारी केंदू एकदम पूरा सुना गया था। पूरा ये बस्ती पूरे मतलब डर गए थे आप लोग भी? ना, हम लोग सोचे ना कि हो भी सकता है ट्रांसफार्मर कहीं उड़ा होगा। ये सब हम लोग सोच रहे थे। तो फिर देख रहे हैं कि लाइन चालू है, तो हम लोग को पता चला कि कहीं कुछ उड़ा होगा, गाड़ी उड़ी के टायर। मतलब
तेज आवाज, एकदम बहुत तेज आवाज था। तो बता दें कि ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है और यही हृदय विदारक घटना से हर कोई जो है वो मर्माहत है और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने को लिए भी पहुंची है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी। एक उत्सुकता जरूर है, जरूरी, और यही वजह है कि एविएशन की टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी और तमाम चीजों की आज जांच भी होगी। उसके बाद जो ब्लैक बॉक्स है उसे भी रिकवर किया जाएगा, जिसके बाद ये चीजें भी सामने आ सकती हैं। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इरफान अंसारी जी, बहुत दुखद खबर और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि कोई मरीज जो इलाज के लिए दिल्ली जा रहा होता है हादसे का शिकार हो जाता है। आपको ये जानकारी कब मिली और क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जानकारी तो मुझे रात में मिली और मैं अपने एरिया में था और जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं तुरंत विभाग को अलर्ट कर दिया, जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया और हमारे विभाग को मैंने अलर्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास एम्बुलेंस थी हमारी, वो वहाँ पे पहुँच चुकी थी। तो रात में बीच जंगल में ये एक्सीडेंट हुआ, विमान हादसा हुआ। और जो जानकारी मुझे मिल रही है अभी कि 7 जो लोग मारे गए, एक पायलट, को पायलट, एक पेशेंट था हमारा, एक हमारा डॉक्टर था, नर्स थे हमारे, तो टोटल मिला के 7 लोगों की मौत हो गई है। केवल औपचारिक बचा है, बॉडी को हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया है, बॉडी को हम लोगों ने अपने अंडर में कर लिया है और अभी सदर हॉस्पिटल में बॉडी को पहुंचाया जा रहा है वहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर्स देखेंगे उसको और फिर डिक्लेयर करेंगे आइदर दे आर डेथ और सर्वाइव। तो उसके बाद अगर डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम कराऊंगा, पोस्टमार्टम के बाद उनको हम लोग परिजन को हम लोग हैंडओवर करेंगे। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि आखिर ये हादसा हो क्यों रहा है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में अहमदाबाद में एयर इंडिया की बड़ी विमान क्रैश कर जाती है, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर जाता है, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर जाता है। तो क्या भारत सरकार कम से कम थोड़ा ध्यान दे? आखिर ऐसा पहले नहीं हो रहा था, अब तो लोग डर रहे हैं। हमारे लोग, बताइए, पेशेंट जो सर्वाइव होने के लिए दिल्ली जा रहा था उसके रास्ते में मौत हो गई, प्लेन क्रैश कर गया। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर मैं तो कह दिया हूँ, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट मंत्री हूँ, मैं, याद रखिएगा, मैं जांच कर रहा हूँ, सारी पहलू पे मैं जांच कर रहा हूँ। अगर विमान कंपनी अगर दोषी पाई जाएगा तो निश्चित तौर पर याद रखिए कि उस पर कार्रवाई होगी। ये कंपनी जो था रेड बर्ड के नाम से हम लोगों ने उनको हायर किया था, हम लोग उनको पेमेंट कर रहे थे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि पेशेंट को हम लोग एयर ट्रैफिक करके, एयर एम्बुलेंस करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग पहुंचाएं और इससे कई लोगों की जानें भी बची है। लेकिन आखिर प्लेन ही क्रैश कर जाएगा तो आप सोचिए क्या बीत रहा होगा उस फैमिली पर, क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर और क्या बीत रहा होगा। मंत्री बताइए, मैं जा रहा हूँ 400 किलोमीटर, रात भर जग के अभी मैं पहुंच जाऊंगा, आधे घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। वहाँ जिला हमारी टीम वहाँ लगी हुई है, मैं खुद वहाँ पे पहुंच रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं, आज अगर हमारे पास बढ़िया हॉस्पिटल होता तो मैं अपने पेशेंट को रेस्क्यू नहीं करता। मैं दिन रात लगा हूँ, मेरा क्रियाकाल हो रहा है, मैं लगातार हॉस्पिटल की मांग कर रहा हूँ, रिम्स 2 में बनाने की मांग कर रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की मांग कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं इनको न जाने नेगेटिव क्यों सूझ रहा है। आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं दे रहे बनाने के लिए? तो बताइए क्या बीत रहा होगा। जो लोग नेगेटिव बोलते होंगे उनके मुंह में क्या तमाचा नहीं लगा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे लोगों की जान चली जा रही है, हम हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे हैं। जमीन, अब कह रहा कि जमीन क्या जमीन होता है? जमीन अगर हॉस्पिटल नहीं बनेगा, हम विधानसभा आपने बना दिया, तो जमीन किसका था? वो हाई कोर्ट बन गया, जमीन किसका था? आरएसएस का मुख्यालय बन गया, जमीन किसका था? अगर मैं हॉस्पिटल के लिए जमीन मांगा, वहां नेतागिरी कर दिया वहां पर, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। बताइए, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल पाता है, जमीन को लेकर भी मामला फंसा रहता है, इस वजह से भी आप लोग जमीन बीजे हमारे जो विपक्षी साथी लोग के मजाक मात्र पात्र है। इनको कोई मोह नहीं है कि किसी जान जा रही है, किसी जान नहीं जा रही है, किसी कोई इलाज में के अभाव में लोग मर रहे हैं। हमारे विपक्षी साथियों को नहीं दिखता है ये सब, मुझे बहुत खराब लगता है। राजनीति करना है तो पॉलिटिक्स हेल्थ में मत लाइए। आज आप बताइए, इतना बड़ा विमान हादसा हुआ,
क्यों हुआ? क्योंकि पेशेंट हम ले जा रहे थे इलाज कराने के दूसरे राज्य ले जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ इलाज नहीं हो पाता वो पेशेंट का। तो अगर हॉस्पिटल होता तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ इलाज कराते। तो लैक ऑफ लैप्सेस था, तो मैं ठीक कर रहा हूँ और ये बातें आ रही है। आज आप बताइए, मैं 400 किलोमीटर चल के वहाँ जा रहा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं हूँ, हमारे स्टाफ कोई नहीं सोए हैं, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। मैं वहाँ देखूंगा, जांचूंगा क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो बात की बात है। मुआवजा भी मैं दूंगा। मैं मुख्यमंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री जी भी रात भर नहीं सोए, लगातार हमसे बात करते रहे सर। उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा है, मैं अपने एरिया से वहाँ जा रहा हूँ और मुआवजा सर हम मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रावधान क्या है इसमें। पहली बार ये एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार इतनी बड़ी घटना घटी है राज्य में। तो मैं सारी पहलू पर मैं डीपली मैं थॉट कर रहा हूँ। और अगर ये बात सुन लीजिए, कान खोल के बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर विमान कंपनी की गड़बड़ी हुई तो वो लोग नहीं बचेंगे, हमारे लोगों की जान चली गई। इरफान अंसारी जी, आप कह रहे हैं कि विमान कंपनी की अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो नहीं बचेंगे, लेकिन क्या लगता है कि जो आम लोग हैं, एयर एम्बुलेंस अगर उन्हें मुहैया कराया जाता है तो वो थोड़ी सुविधाजनक होनी चाहिए थी। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि 8 लाख रुपए में बुक की गई थी, लेकिन 2.5 लाख रुपए जो है वो कम पड़ गए थे मरीज के परिजनों के लिए। लेकिन फिर उसके बाद से वो एक जो कंपनी है उसने मना कर दिया कि हम आप पैसे नहीं देंगे तो नहीं ले जाएंगे। अगर पैसे 2-2.5 लाख रुपए कम हुए तो आप ले जाने से मना कर देते हैं। ये भी चीजें जो है वो भी क्या नहीं लगता है कि मॉनिटर करने की जरूरत पड़नी चाहिए? स्वास्थ्य विभाग भी इसको देखता तो शायद ऐसे परेशानी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ये बातें है तो मैं तो हमारी जहाँ तक जानकारी है कि हम लोग जो एयर एम्बुलेंस देते हैं तो बिल्कुल सब्सिडी रेट पर देते हैं, कम से कम रेट पर देते हैं। अगर विमान कंपनियां, मैं तो आकलन करूंगा अभी, ये जब घटनाएं घटी है तब ये बातें सामने आ रही है। अगर मेरा तो 24 घंटा मोबाइल खुला रहता है, पेशेंट हो अगर वो हमसे बात करता है ये लोग कि क्या मामला है, पैसा मांगा जा रहा है, तो मैं उस पर कार्रवाई करता। अब आपके माध्यम से बातें मालूम चल रहा है तो निश्चित तौर पर मैं इसकी जांच करूंगा। हम लोग तो, हमारी सरकार जो है, हम लोग लोगों को राहत देने के लिए हमारी सरकार का गठन हुआ है। हम लोग मरीज का पैसा, एक तो चाहिए जान बचाने का, वो पैसा हमारी सरकार नहीं लेगी, वो पैसा कंपनी नहीं लेगी। ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती है। अगर आपके माध्यम से जानकारी मिला है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। इस पहलू पर भी मैं देखूंगा कि रेट क्या है, कितना पैसा से एयर एम्बुलेंस करते हैं हम लोग। और जब हम लोग भी पैसा देते हैं, गवर्नमेंट भी पैसा देती है, तभी वो चल रही है। यहाँ एमओयू हुआ हमारे साथ उनका। और ये कंपनी जो है रेड बर्ड कंपनी, मैं अभी तो मैं ऑन द वे हूँ, चतरा में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद मैं रांची आऊंगा और फिर मैं कुछ टीम को बुलाता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड में ये बहुत बड़ा विमान हादसा है अब तक का जी। इसको कैसे ठीक करें, आगे इस तरह की प्रवृत्ति ना हो, तो इस पर भी विचार करेंगे। और ये भी एक मुझे जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जब वेदर खराब था, छोटी फ्लाइट है, कॉमन सेंस होना चाहिए, आप क्यों टेकअप करा दिए? बताइए साहब। तो इन सारी बातों पर चिंता का विषय तो है। जी जी जी, चलिए बिल्कुल। इरफान अंसारी जी, आप पहुंच रहे हैं उस घटनास्थल पर, खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जांच करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात भी रखने के लिए और ऐसी संजीदगी दिखाने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनका भी यही मानना था कि अगर वेदर खराब था, अगर इसके संकेत मिल रहे थे तो उड़ान शायद नहीं भरनी चाहिए थी। कई बातें हो रही हैं, लेकिन अब जांच का विषय है। एविएशन की जो टीम है वो भी पहुंचकर जांच करेगी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। जो प्लेन जो है एक पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम, टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ प्रतिनियुक्त है। और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं,
और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का दे विल स्टार्ट और हम लोग उनको कोऑपरेट करेंगे। टीम जैसे कि हमारे पास जो भी हमारे डॉक्टर्स से सबसे पहले हम लोगों को नहीं पता था कौन सेफ़ है कौन अनसेफ है, तो पहले डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुलाए गए हम। और ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि जंगल का टेरेन है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था, गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों को एसएसबी की टीम आ गई, हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है कितना नहीं है और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन दोनों को कंसीडर करते हुए फिर जो हमारे पास डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने जब सभी का चेक किया और डेट डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को निकाला है और बॉडी को निकाल के हम लोग सदर अस्पताल भेज रहे हैं। तो देखिए, हादसे की सबसे पहले जानकारी ग्रामीणों को मिली। विमान के धमाके की आवाज सुन लोग सहम गए और फिर आवाज की जानकारी जुटाने जंगल की तरफ भागकर पहुंचे और फिर हादसे की तस्वीर को देखकर पुलिस को पूरी जानकारी दी गई। चतरा जिले में एक भीषण जो एयर एम्बुलेंस है उसका हादसा देखने को मिला है। जो एयर एम्बुलेंस है वो बीच जंगल में ही क्रैश हो गया। उसका पूरा मलबा जो है ये पूरे क्षेत्र में इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस पूरे जंगल में देर शाम ये हादसा हुआ, जिसके बाद पूरी तरह से जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद लोग जो है वो थर्रा उठे। खासतौर से अगर बात की जाए तो दहशत का एक माहौल जो है वो आसपास के गाँव में देखने को मिला। हम जानने की भी कोशिश करेंगे किस तरह का मंजर था, कब ये हादसा हुआ, कितने बजे का वक्त? 7 बजे था। 7 बजे हुआ। हम लोग गेल थे कोई बारात में लगन बांधने के हम लोग सब आयल थे और गाड़ी घोड़ा सब था। इनको देखे कि एकदम आ रहा था शाम के, तब एकदम नजदीक जा रहा है तो चंगा उंगा कह रहा है ना कि अरे एकदम बैठते यहीं ठीक है। अब आवाज ये इतना जोर इसको सुने नहीं कि एकदम सरपट के सोझे बाजा, एकदम सराट के सोझे। अब बस अगला आदमी देख रहा है कि अरे गिर गलो तो कोई पुक रहा कि गिर गलो तो वहाँ लाइट जलते तब आदमी लाइन के इसको आन के देखा तो यहाँ देख रहा है कि इसको हिम्मत सटेगा, यहाँ अपने डर हो गया। जंगली आदमी ऐसे भी डरता है कि कान का है इसमें। आप लोग कैसे पता चला? अच्छा, हम लोग बगल से ही हैं तो लोग सुने इसकी आवाज़ को, काफ़ी धमाके की आवाज़ और काफ़ी नीचे से जा रहा था। उस समय बारिश और तूफान भी थी, तो लोग देखे कि काफ़ी आवाज़ सुने, मतलब प्लेन नज़दीक से अगर गुजरता है तो जिस तरीके से आवाज़ होता है उस तरीके का था। लगा कि यहीं पे उतर जाएगा। और ये तस्वीर देखिए जहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनमें चीख पुकार मची हुई है। बताइए जा रहा है कि जो मरीज के कुछ परिवार वाले हैं वो भी पहुंचे हैं, पायलट के जो परिवार वाले हैं वो भी पहुंचे हैं। तो आज इस परिवार में मातम है, सन्नाटा है, दुख है, चित्कार है। और ये तस्वीर देख लीजिए जहाँ पर एक बड़ा हादसा झारखंड से सामने आया है और पूरे राज्य को देश को इस हादसे ने हिलाकर रख दिया है। 7 लोगों की एक साथ जान चली गई है, जिसमें मरीज संजय की मौत हो गई है, उनकी पत्नी की मौत हो गई है, इसके साथ साथ पायलट की मौत हो गई है, जो क्रू मेंबर भी उसमें मौजूद थे उनकी जान चली गई है। तो एक बड़ा हादसा जहां कथियातू में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। रांची से इस विमान ने उड़ान भरी थी और चतरा के जंगलों में क्रैश हो गया। प्राथमिक जो जानकारी सामने आ रही है कि मौसम खराब होने की वजह से इस विमान ने अपना नियंत्रण खोया और ये हादसे का विमान शिकार हो गया। हालांकि एविएशन की टीम भी रवानगी होगी और एक तस्वीर देखिए। क्या खाने से हम क्या करेंगे? एक लड़का है सर, और इसके चलते डॉक्टर बनाने के चलते सर मैं पूरा संपत्ति बेच दिया था, खेत बाड़ी से। अरे भाई हम अनाथ हो गए सर। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर शव को वहां से निकाल लिया गया है। इसके बाद से आगे की जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम की वो भी की जानी है। लेकिन इस हादसे के बाद से देखिए किस तरीके से चित्कार जो है वो परिवार वालों का सुनाई दे रहा है और वो परिवार जो इस मरीज की जान चाहता था उसके बाकी रिश्तेदार यही बता रहे हैं कि उनकी मौत हो गई, उनकी पत्नी की मौत हो गई,
जो बाकी अटेंडेंट थे उनकी मौत हो गई, पायलट की मौत हो गई और एक ये बड़ा हादसा सामने आया है। हालांकि अब लगातार झारखंड सरकार हो, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हो, वो भी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत भी हमारी हुई है। उन्होंने बताया कि कंपनी की भी अगर कोई गड़बड़ी सामने आएगी तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और बताइए जा रहा है कि इस कंपनी की तरफ से भी पैसे की मांग की गई थी और 2.5 लाख के करीब बकाया था, जिस वजह से कंपनी ने पहले उड़ान भरने से मना कर दिया था, जिसके बाद से परिवार वालों ने किसी तरीके से चंदा इकट्ठा किया, वो पैसे कंपनी को दी गई, तब जाकर के इस विमान ने उड़ान भरी। दिल्ली ले जाना था, लेकिन चतरा के जंगलों में ही प्लेन क्रैश हो गया। और देखिए ये हादसे के बाद से दुखद तस्वीर सामने आई है और शवों की ये तस्वीर देख कर ही लोगों के जो जहन में दहशत पैदा हो जा रहा है, दुख हो रहा है कि आखिर एक ऐसे हादसा हुआ होगा जहां पर अपने परिवार के लोगों के शव को क्षत-विक्षत देख रहे हैं। हमने उस घटनास्थल की भी तस्वीर दिखाई जहां पर ये क्रैश हुआ था, उस जंगल की तस्वीर, और ये आपको अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर शवों को अब यहाँ पर लाया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो पूरी की जाएगी और इसके साथ साथ हादसे की जो जाँच है वो भी की जानी है। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां ध्रुव कुमार अटेंडेंट जिनकी मौत हो गई है, संजय, उनकी मौत हो गई है। और इस एयरक्राफ्ट के बारे में जो जानकारी मिल पा रही है कि ये बीचक्राफ्ट किंग एयर B-19L विमान ये माना जाता है जो क्रैश हुआ है और रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ये ऑपरेटर कंपनी है और इस कंपनी पर भी कई तरीके के आरोप ज़रूर लग रहे हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो एयर एम्बुलेंस के तौर पर होता है, कोई VVIP मूवमेंट होता है, बिजनेस जेट के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये तस्वीर देखकर सब सहम जा रहे हैं कि सबकी आंखों में आंसू है, गम है। बाबू के हमरा दिखा दो, हमार भाई के दिखा दो दादा, हमार भाई के दिखा दो दादा, हमार भाई के दिखा दो, हमार भाई, हमार भाई, हमार भाई, हमार भाई ओ दादा। और देखिए ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता सुशांत भी मौजूद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। चतरा जिले के उसी में कासियातू के जंगल में हूँ जहां पर एयरक्राफ्ट यानी जो एयर एम्बुलेंस है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल की आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक एक करके जो है वो इस विमान से शव को निकाला जा रहा है और तमाम जो वरीय पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। जो आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि SSB के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, इसको लेकर क्षेत्र में जो है वो एक सनसनी देखने को मिल रही है। बता दें कि जो ये एयरक्राफ्ट है वो रांची से दिल्ली के लिए जा रही थी और वो मरीज जो संजय है उसको लेकर जा रही थी और उसी बीच जो है वो एक बड़ा हादसा होता है। और हादसा होने के बाद यह जो क्षेत्र है यानी चतरा जिले का या सिमरिया थाना क्षेत्र का यह जो घना जंगल है और इसी घने जंगल में जो है वो विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होती यानी जो है वो क्रैश होती है। क्रैश होने के बाद जो है 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल की अगर बात कर ले तो चतरा जिले के जो SP है, यहाँ के जो DC है वो घटनास्थल पर मौजूद है। हर एक पूरे जो है यहाँ पर इसका घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और फिलहाल जो है जो तमाम 7 जो शव है उनको यहाँ से जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सुशांत सुनी, न्यूज़ 18 चतरा। तो देखिए सुशांत ने भी रिपोर्ट ये भेजी और वहाँ की तस्वीरें दिखाई। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो पायलट थे, अटेंडेंट थे, उनकी मौत हो गई है। उनकी भी मृतकों की एक एक जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये परिवार वालों की तस्वीर है जिन्होंने अपने को खोया है। हाँ जी सर, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के मैं फादर हूँ सर। अच्छा, घर में कौन है? मेरा एक लड़का है सर, छोटा सुभाष, मेरा लड़का सुभाष कुमार। लास्ट हमसे बोले कि जा रहे हैं दिल्ली मरीज लेके 7:11 में लैंड करना है। इसके बाद से हमको 9 बजे पता चला डॉक्टर लोग से, सदर अस्पताल के डॉक्टर से सर कि आपका बेटा नहीं रहा है, स्केच कर गया एरोप्लेन। सर डिमांड है सर, अनाउंस हो गया सर, मैं खेतवाली बेच के बाहर था सर, खेतवाली बेच के बाहर थे सर, उसी सरकार से देखा जाए सर।
तो देखिए हादसा हो चुका है, लेकिन अब क्या क्या होना है उससे भी समझ लीजिए। तो देखिए जांच टीम को क्या पता लगाना है, ये भी बड़ा सवाल इस हादसे के बाद कि हादसे की वजह कहीं कोई तकनीकी खामी तो नहीं। शुरुआती जो जानकारी मिल पा रही है, खराब मौसम की बात कही जा रही है, तो एक सवाल ये भी क्या कहीं खराब मौसम की वजह से तो ये हादसा नहीं हुआ, और सवाल ये भी है कि पायलट से चूक हुई या निर्णय लेने में कोई गलती हुई जिस वजह से ये हादसा हुआ है। तो कई कारण है, एविएशन की टीम पहुंच रही है और एविएशन की टीम ही सही तरीके से इस पूरी जानकारी को इकट्ठा कर पाएगी और कहां गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, ये पता लगा पाएगी।